तो दोस्तों फाइनली आज मेरी बहन की हल्दी है और मेरी मम्मी और चाची लोग हल्दी लगा रहे हैं, वो भी और पुरानी परंपराओं और पुरानी रीति रिवाजों के साथ हल्दी की रस्म हो रही है। और अब तो हल्दी की रस्म बोलने लगे हैं, पहले हमारे पहाड़ी भाषा में तो इसको खयुक बोलते हैं। और तो जो 20 साल पुरानी रीति रिवाजें थी हमारे पहाड़ों में, वो रीति रिवाज आज भी चली आ रही है। मैं ये नहीं कहती कि हम पहाड़ी हैं तो कोई सभी तो पहाड़ी हैं, लेकिन पहाड़ों में भी अलग अलग रीति रिवाजें चलने लगी है और कहीं पर कैसी रीति रिवाज कहीं पर कैसी। तो जो मेरे मायके में मेरे गांव में रीति रिवाज है, वो रीति रिवाज 20 साल पुरानी ही रीति रिवाज अभी भी चली आ रही है। तो हम लोगों ने अपने रीति रिवाज पर कोई छेड़खानी नहीं की है, जैसी परंपरा चली आ रही है वैसी आज भी चल रही है। क्या पता कल भी ऐसी ही चले भविष्य में। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं ये रीति रिवाजें हमेशा बरकरार रहे और कभी ये रीति रिवाज लुप्त ना हो। क्योंकि क्या होता है ना, अपने रीति रिवाज सब लोग तो अब पुराने पुराने रीति रिवाजों को ही फॉलो कर रहे हैं। कुछ कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो मॉडर्न ज़माने के लोग हैं, जो शादियों में और शादियों को मजाक बना के रखा है, हल्दी को मजाक बना के रखा है। हमारे यहाँ आज भी इस दुबड़े से धूप बोलते हैं, इसको पहाड़ी भाषा में दुबड़ा बोलते हैं। ये देखो, इसी से खयुक दिया जाता है, हल्दी लगाई जाती है और इसी से और मतलब कि हल्दी और पानी जो भी है सरसों के राई के बीज कूट के सब कुछ सिलपटे में मांगल के साथ और बैंड बाजे के साथ। पहले तो ढोल दमाऊ होता था, लेकिन अब क्या हो गया, पहाड़ों में भी बैंड बाजा आने लग गया है और मांगल बैंड बाजे के साथ मतलब ढोल दमाऊ के साथ ये रीति रिवाजें कितनी अच्छी लगती है। पुराने रीति रिवाजें आप खुद ही देख सकते हो। अगर जिसको ये रीति रिवाजें पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, जिसको नहीं है तो कोई बात नहीं। हम लोग तो भाई 1990 के ही और 92 उसी 90 91 के ही हैं, तो हम यही रूल और यही चीज़ें फॉलो करेंगे जो हमारे पूर्वज पहले से इन चीज़ों को फॉलो किए आ रहे हैं। तो हमें भी यही रीति रिवाज अच्छी लगती है। और पहाड़ों का ये सुंदर नज़ारा, ये सुंदर दृश्य, कोई दिखावा नहीं और कोई ओवर रिएक्टिंग नहीं, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कुछ भी नहीं, नेचुरल जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। तो यही ठीक है और सिंपल और साधारण सी। तो हालांकि यहाँ पे सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है, पर सुकून और खुशी और आप देख सकते हो बिल्कुल शांत माहौल। अभी इस हल्दी को देखे ना, पुरानी हम बचपन से देखे आ रहे, तो वही 20 साल पहले जो हल्दी वगैरह होती थी वही आज भी हो रही है। तो आप देख सकते हो कि उत्तराखंड को कहते ना देवभूमि, पितरों की भूमि। तो वही मेरी बुआ को भी क्या हुआ कि मेरी बुआ को भी आगे थे भूत और पितर आगे थे। तो पितर का मतलब कि मेरे पितर कौन होगा कि मेरे दादा दादी होंगे, वो आगे थे। क्योंकि क्यों नहीं आना था, उन्होंने भी खुशी का माहौल था, आज उनकी नातनी की शादी थी तो उनको भी आना ही था आशीर्वाद देने के लिए। तो सभी बुआ को भेंट घाट कर रहे थे। यहाँ पे क्या है ना गाइस, पता चल जाता है कि पितर में कौन था, दादी थी या दादा था। अगर दुपट्टा वगैरह दिया तो समझो दादी थी, अगर टोपी वगैरह दी तो समझो दादा था। तो पता चल ही जाता है। बिल्कुल बैंड बाजे भी बज रहे हैं और वही पुराने रीति रिवाज के सब लोग। ऊपर से देखो ये जहाँ पे दुल्हन को नहलाते हैं ना, उसके ऊपर से ये सफ़ेद कपड़ा है उसको रखते हैं, उसके ऊपर से पूड़ियाँ और गुड़ और तिल रखा है, जो कि हल्दी के बाद गुड़ और तिल दिया जाएगा सभी को, वो सबसे शुभ माना जाता है। और बाकी भेंट घाट कर रहे थे, भेंट घाट का मतलब हो रहे थे, गले मिल रहे थे और पितर मतलब कि सबके। और तो हम भी चले गए थे वहाँ पे और मम्मी भी गई, सभी गए। तो बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत बुरा भी लग रहा था। एक माँ बाप के लिए ना अपनी बेटी की विदाई कितना भावुक पल होता है, वो तो एक माँ बाप ही जान सकते हैं, जिन्होंने बचपन से पाला पोसा और आज इतनी बड़ी की, तो आज दूसरे घर जा रही। तो होता ही है ना, सभी के आंखों में आंसू थे और सभी मतलब कि खुशी का माहौल भी था, थोड़ा बहुत भावुक पल भी था। क्योंकि हमारी बहन अपने ससुराल जा रही थी, तो मेरा भाई भी यहाँ पे आ गया था। सभी रो रहे थे। मतलब अब रोना तो सभी को आता है, किसको नहीं आता है। और
तो भाई आप देख सकते हो, अगर किसी को भी हमारी ये परंपराएं और ये पुराने रीति रिवाजें पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर देना। और आज का मैंने कंटिन्यू हल्दी का ही वीडियो बनाया है और अपनी पुरानी रीति रिवाज को ही दिखाया है जो हमारे पहाड़ों में, और बहुत कम जगह ऐसा है कि जो अपनी पुरानी रीति रिवाजों को ही दिखाता है। हर चीज़ का ब्लॉग तो हम रोज़ ही दिखाते हैं। और मांगलिक गीत, बैंड बाजा, चाहे ढोल हो चाहे दमाऊ हो, तो उसके साथ ये हल्दी, ये हमारे यहाँ बस से यही रस्म होती है, यही परंपराएं चली आ रही है। अगर आप लोगों को ये परंपराएं, ये रीति रिवाज, और हालांकि कुछ लोगों को तो पसंद आएगा भी नहीं, लोग कहेंगे ये हो क्या रहा है, लेकिन जिन लोगों की शादी ऐसी सिचुएशन में हुई हो, मतलब कि इसी तरह से हुई हो जैसे ये शादी हो रही है, तो पुराने अपने मतलब शादी की हर किसी को याद आएगी कि वो लोग कमेंट ज़रूर करें कि किस किस की शादी ऐसे हुई, चंगुल में बैठ के और तांबे के पीतल के तौल में पानी और तांबे के परात में पैर रखना, ये सब हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही पुराने ज़माने से। तो भाई ज़्यादा ना बोलती हूँ, तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, और कि आप देखो कि स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, बहुत अच्छे लगेगी। अपने पुरानी यादें सभी को आएगी और पुराने रीति रिवाज सभी को ये रीति रिवाजें पसंद आएगी। तो आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहो। तो अब मेरी बारी थी, क्योंकि मैं तो अपने आंसू रोक नहीं सकती। जितनी मैं बाहरी दिल से कठोर हूँ उतने दिल से बहुत ही नरम भी हूँ। तो मुझे तो इतना रोना आ रहा था, मैंने कहा था कि मैं लास्ट में जाऊँगी, लेकिन मम्मी ने कहा ना ना ना, तू भी आ जा, दोनों बहनें साथ में जाओ। तो मैंने अपने आंसू जैसे तैसे रोके थे ताकि वो ना रोए, क्योंकि फिर मेरा भाई आ गया था। एक भाई के लिए भी बहुत भावुक पल है अपनी बहन की विदाई। और वाकई में ना, सच में अभी भी देख रही तो मुझे बहुत रोना आ रहा है, क्योंकि मेरे चाचा की 5 लड़कियां हैं, तो मेरा भाई उनका भाई है और मेरे भाई उसका सबसे बड़ा भाई है, तो सब कुछ वही करता है। तो विदाई भी करेगा, जाएगा भी उसको छोड़ने के लिए। तो आजकल का ज़माना कहाँ ऐसा है, पर ये है कि भाई अगर एक दूसरे की इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे का आदर करे और मानो तो सब अपने हैं, ना मानो तो कोई भी अपना नहीं है। तो ये मेरे बुआरी और मेरा भाई है, तो ये भी कल ही परसों ही आया, तो वो उसके भी आंसू नहीं रुक रहे थे, बड़ी मुश्किल से रुके थे उसने। तो मेरी ये छोटी वाली बहन है जिसकी शादी हो रही ना, वो उसको ऐसे देख रही थी ना, कि ऐसे नज़रों से देख रही थी, क्या पता ये मुझे छोड़ने आएगा नहीं आएगा। तो वो ज़रूर गया। मम्मी लोगों ने बोला कि तू उसको छोड़ के भी आएगा, लेके भी आएगा, ससुराल पहुंचा के भी आएगा। तो सभी लोगों के ना आंखों में आंसू थे, और हमारी मतलब बेटी जा रही थी, तो हमें तो रोना आएगा ही आएगा। तो आप देखते रहो पुरानी परंपराओं को। इसी तरह से पुरानी परंपराएं अभी तक चली आ रही है पहाड़ों में, तो आप इंजॉय करो और हल्दी देखिए पूरा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बने रहो आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू।